और उधर एक तो तोड़ने के लिए भी गाड़ी भी भेज दिया है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या मरेंगे कि जिएंगे? हम लोग का इतना औकात नहीं है हम लोग का कि हम लोग दूसरे जगह पे लेके रह सकते हैं। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मीरा रोड के पेनकरपाड़ा स्थित BSUP स्कीम के जो लाभार्थी है, उन लाभार्थियों को जब तक वो इमारत तैयार नहीं हो जाती है तब तक RTO ऑफिस के पीछे ट्रांजिट कैंप जो बनाया गया है वहाँ पर रखा गया था। कुछ दिनों पहले से शिकायतें आ रही थी कि उस ट्रांजिट कैंप में गैर प्रकार चल रहा है, अवैध व्यापार चल रहा है, नशे का कारोबार ने बड़े अपने पैर पसार लिए हैं। उन बातों को देखते हुए, उन शिकायतों को देखते हुए और हाल ही में जो तोते तूफान ने आकर तबाही मचाई थी, उस तबाही का असर भी उस ट्रांजिट कैंप में दिखा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी मामलों को देखते हुए मेयर ज्योत्ना हसनाले द्वारा आज वहाँ के बाधितों को काशीमेरा के SK हाइट्स जो महाडा की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया है। सभी लोगों को बुलाकर वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या कहना है मेयर ज्योत्ना हसनाले का इस शिफ्टिंग के मामले में। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में जनता नगर विभाग में BSUP प्रकल्प जो चल रहा है, उसमें ट्रांजिट कैंप के जितने लोग थे, इस तूफान में उनके घर के पतरे उड़ गए, बहुत दिक्कत उनको परेशानी उनको झेलनी पड़ी। तो इसलिए उन्हें प्रशासन के माध्यम से MMRD के जो फ्लैट ताबे में आए हैं, तो वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। कितने ऐसे परिवार हैं और क्या क्राइटेरिया रखा गया है, किन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? जनता नगर विभाग के जो BSUP योजना के अंतर्गत जितने भी ट्रांजिट कैंप में लोग रहते हैं, उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें से 250 लोगों को SK हाइट MMRD की जो बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। मैडम, शिवसेना गली में एक इमारत का हिस्सा गिर गया था, उससे प्रिकॉशनरी के रूप में मनपा ने खाली करवाया, लेकिन उन लोगों की शिकायतें हैं कि उनका सामान वैसे ही रह गया था, उनका सामान पूरा निकालने नहीं दिया गया है। इसको देखते हुए क्या प्रशासनिक रूप से आप किसी प्रकार की कोई राहत देने की बात कर रहे हैं? आपकी तरफ से किसी प्रकार का कोई मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? प्रशासन ने उनको अगर सामान निकालने के लिए टाइम नहीं दिया है, तो स्थानिक नगर सेवक ने आयुक्त से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें सामान निकालने के लिए मौका दिया जाए। मैंने भी आयुक्त से कहा था कि उनको सामान निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए। फिर भी अगर प्रशासन ने जल्दबाजी की होगी, तो अगर उनको सामान का नुकसान हुआ है तो प्रशासन के माध्यम से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास करूँगी। एक तरफ BJP द्वारा बाधितों को घर शिफ्टिंग करने का काम किया जा रहा था, वहीं पर भला शिवसेना कैसे पीछे रहती है? शिवसेना ने भी अपने इलाके के आज़ाद नगर के बाधितों को घर शिफ्ट करने के लिए, मकान में शिफ्ट करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की, जिसके चलते लोगों को आज बुलाया गया और उन लोगों को घर की चाबियां देने का काम शुरू किया। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि उन्हें परमानेंट वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है या उन्हें स्थायी रूप से शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते बाधितों में नाराज़गी दिखी। उनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। मैं आया हूँ, इन्होंने मुझे शिफ्टिंग का बोला है, तो बोले आपको शिफ्टिंग देंगे SK हाइट में। मैं वहाँ पर आज़ाद नगर में 22-23 साल से ऊपर हो गया रह रहा हूँ, वहाँ मेरा कारोबार है, वहाँ इतने साल से मैं रह रहा था। आज तक का टैक्स एक मिनट आज तक का टैक्स पावती भरते आ रहा हूँ, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास गुमास्ता लाइसेंस है, सब मैंने इनको दे चुका था। उन्होंने बाद में बोला कि यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे का स्मारक बना रहे हैं, तो मतलब खुशी की बात है, बाला साहेब की इज्जत हमारे दिलों में, हम उनको सर आंखों पे मानते हैं। तो मतलब ठीक है, हमको आप शिफ्टिंग दे दो, बाला साहेब ठाकरे के लिए हम जगह दे देते हैं। अभी यहाँ आए तो यहाँ देख रहे कि लोग ब्लैंक स्टैम्प पेपर जो हमसे ही मंगवाए थे हमारे नाम का, और उस पर खाली साइन ले रहे। अब ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे मैं कैसा साइन कर दूँ? और ये मुझे चाबी दे रहे, अभी ये टेम्परवारी दे रहे कि फिक्स करके दे रहे, ये भी कुछ बता नहीं रहे। अभी ये सिर्फ क्लियर बात कर देंगे तो हमको खुशी की बात है, नहीं तो ये क्या है ना, एक किस्म का पाप हो जाए गरीबों के ऊपर, सबके ऊपर, कि एक पाप बन जाएगा ये सबके ऊपर। हम लोग चाहते हैं कि हमको दो, लेकिन कुछ पक्का तो दो, बोल दो कि हम तुमको पक्का दे रहे, लिख कर दे दो, हम आपको दे दिए पक्का, वो चाहते हैं।
ये जो अभी आपको जो घर दिया जा रहा है, हाँ। क्या आप जानते हैं कि वो आपको टेम्पररी बेसिस पे दिया जा रहा है, परमानेंट बेसिस पे? हमको ऐसा सुबह है, अगर सुबह इसलिए आया क्योंकि उन लोग स्टैम्प पेपर पे साइन ले रहे हैं, ब्लैंक पेपर पे। अगर कुछ ना कुछ अगर होता तो लिख कर देते हमें कि भाई ये आपके नाम पे शिफ्ट किया है, आपके नाम पे दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, ये किया जाता है। अभी मैं आपको चाबी दे दूं और बोलो ब्लैंक पेपर पे आप साइन कर दो और थोड़े दिन के बाद बोलो आप खाली कर दो, तो हो सकता है ना? कोई भी हमें एक किस्म का ऐसा बना सकता है यार। ये लोग ने तो हम लोग को बुलाया कि खाली बुलाया ये रूम के लिए बुलाया कि बोले हम लोग रूम देते हैं आपको। यहाँ पर आकर क्या पता चला आपको? क्या ऐसा ब्लैंक पे साइन ले रहे करके? हाँ, तो ऐसा साइन लेंगे तो हम लोग कैसा रास्ते में आ जाएंगे ना? कल उठ के हमको बोलेंगे निकल जाओ, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, उधर एक तो तोड़ने के लिए भी गाड़ी भी भेज दिया है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या मरेंगे कि जिएंगे? हम लोग का इतना औकात नहीं है हम लोग का कि हम लोग दूसरे जगह पे लेके रह सकते हैं। तो आपको ये क्या पूरी तरह से बताया नहीं गया कि जहाँ पर आपको शिफ्ट किया जा रहा है वो जगह पर आपको हमेशा के लिए दिया जा रही है या टेम्पररी? वही नहीं बोला है ना, वही नहीं बता रहे हैं। वही बता नहीं रहे हैं ना, तो हम लोग को पेपर देना चाहिए वो लोग ने ओरिजिनल। अलॉटमेंट लेटर हम लोग का ये कहना है, ये लेटर पे लिखा है, वी अलॉट टू द फ्लैट टू समवन। जैसा अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, अगर आपको मैं अगर कोई चीज़ दूंगा तो मैं लिख कर दूंगा आपको कि ये फलाना चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर होता है वो, ये चाबी आपको दे रहा हूँ, आज से आप यहाँ ताबे में रहोगे। कुछ बिना लेटर का, बिना कुछ खाली हाथ में चाबी दे देंगे और ब्लैंक पेपर पे हमसे स्टैम्प पेपर पे साइन ले लेंगे, तो ये कैसे चलेगा? आप बताओ। आइए अब हम आपको सुनाते हैं स्थानीय नगर सेविका स्नेहा पांडे का क्या कहना है इस शिफ्टिंग के बारे में। ये प्रभाग नंबर 10 आरक्षण क्रमांक 122 जहाँ पर स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे कला दालन का निर्माण होने जा रहा है, उसमें ये झोपड़ी वाले बाधित हो रहे थे कला दालन के अंदर, जिनके पास पुरावा था 2000 के पहले का, उन सभी लोगों को शिफ्टिंग दिया जा रहा है। कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है? पेनकरपाड़ा में SK हाइट बिल्डिंग है, वहाँ पे इनको शिफ्टिंग दी जा रही है। कितने लोग हैं जो बाधित हुए हैं? बाधित की लिस्ट तो 63-64 की है, लेकिन जिसके पास पुरावे हैं 2000 के पहले के, उनको ही दिया जा रहा है। अभी तक ऐसे 33 लोगों का नाम लिस्ट में आया है, बाकी लोगों की भी छाननी चालू है। अगर उनके कागजात सही रहेंगे तो उनको भी दिया जाएगा। RTO शिफ्टिंग के बाधित और आज़ाद नगर के बाधित इन सभी लोगों को SK हाइट में आशियाना मिल गया है। BSUP के जो लाभार्थी है जो बाधित है उन सभी लोगों को SK हाइट में जब तक उनकी इमारतें तैयार नहीं हो जाती है तब तक उनको रखा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर आज़ाद नगर के बाधितों का है जहाँ पर कला दालन बनने जा रहा है। उन बाधितों को कब तक इस SK हाइट नामक इमारत में रखा जाएगा ये अब तक साफ नहीं है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।